गुड मॉर्निंग। तो साथियों देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि लगभग हम 10 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, कुछ बिजी के कारण, यानी कुछ काम था। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम पूर्ण रूप से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। और आज के बाद से लगातार वीडियो आप लोग को मिलेगा। हालांकि एग्जाम का टाइम अब बचा ही नहीं है। देखा जाए तो आज 22 जनवरी है और बहुत ही अच्छा दिन है, ठीक है। आप सभी लोग अपने घर में, अपने अपने घर में तो दीपावली मनाए भी होंगे, सुबह सुबह पूजा भी किए होंगे, हम भी किए हैं और पूजा करके आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आज 22 जनवरी हो चुका है। इसके बाद से देखा जाए तो एक सप्ताह मतलब कि एक वीक और बोल सकते हैं कि एग्जाम के लिए बचा हुआ है। 1 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है 12th का। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर चुके हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हमें पता है और आपको भी पता है। लेकिन जो कमी है, जिसको रिवाइज करना है, कुछ पॉइंट बचा हुआ है, उसको आप पूरा कर लीजिए। अभी वीडियो के माध्यम से हम अभी लोग मतलब कि लगातार अपलोड करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लगातार अपलोड करेंगे, सुबह शाम अपलोड करेंगे, 2-2 वीडियो अपलोड करेंगे। बस आप जो भी पढ़े हुए उसको रिवाइज करते रहिए, वीडियो के माध्यम से भी कुछ पढ़ लीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग का मार्क्स जो है काफी अच्छा आएगा। जैसा कि हमने ऑफलाइन में बोला था कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है सबको 95 प्लस ही आना चाहिए। और जरूरी नहीं कि हर किसी का 95 प्लस ही आता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जितना पढ़ेंगे उतना मार्क्स आएगा, ठीक है। तो देखिए, जहां तक हम पढ़ा दिए हैं उससे आगे अभी बढ़ेंगे, जहां तक हम पढ़ा दिए हैं उससे आगे हम अभी बढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी तक जो है हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा। और उसमें हम बेसिक पढ़ाए थे, कुछ अपने मन से एग्जाम्पल कराए हैं। लेकिन अभी हम एनसीईआरटी का जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेके आए हैं और एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी मेरे सामने है, यहाँ पे बुक यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसको सारे एक बोल से सारे करेंगे। आप एनसीईआरटी में देख लीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है आप 6 मिलेगा। किसमें मिलेगा? 7.6 में। हम यहाँ पे लिख देते हैं 7.6 है। और ये जो है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है साथियों। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, पूरे सीरियल बाय देखेंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, सारे क्वेश्चन को करेंगे, आप घबराइए नहीं। जानते हैं आप, क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन यानी इंटीग्रेशन में जो है 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से फिक्स रहता है, हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स माना गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने यहाँ पे है, क्या है? x इंटू में कितना है? साइन x। क्या है? x इंटू में साइन x। देखिए, थोड़ा सा हम फास्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन हमने तो लिख दिया, इससे पहले हम हालांकि करा चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कराते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे u है और क्या है? v, और यहाँ पे कितना dx है। तो u इंटू v है, यहाँ पे क्या है? u इंटू v है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करते हैं, पहले तो आपको जानना होगा कि इसमें फर्स्ट पार्ट कौन है और सेकेंड पार्ट कौन है। तो हम लोग आइलेट से जान चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सारे कंसेप्ट को हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट और ये क्या है, यहाँ पे सेकेंड है, ठीक है साथियों। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को हम लोग बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं कि नहीं? माइनस साइन देके जो बाहर है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन लिखते हैं। लेकिन u का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन निकाल के नहीं रखे हैं। लेकिन इसमें हम d बाई dx अगर निकाल के, d बाई dx अगर हम लगा के यहाँ पे रख दिए हैं, इसका मतलब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे। लेकिन हमें नहीं पता है कि v का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे हम डाल देते हैं इंटीग्रेशन के साइन के साथ, यहाँ पे कितना v और dx। बताइए साथियों, जब ये इंटीग्रेशन हटेगा, ये इंटीग्रेशन का साइन के साथ हम लिख दिए हैं, जब इंटीग्रेशन हटेगा तो कुछ फंक्शन यहाँ पे निकलेगा, कुछ फंक्शन ये भी होगा। तो टोटल का बताइए कि एक बार हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं? तो यहाँ से फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए dx चाहिए। यही कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, बहुत अच्छे से बता चुके हैं, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मेन कंसेप्ट यही होता है, ठीक है। इसको हम हटाते हैं और सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे समझेंगे, पहले तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जानेंगे। चलिए एक बार और रिकॉल करा देते हैं, आइलेट का मतलब क्या? आइलेट का मतलब, आइलेट का मतलब प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम बता चुके हैं। आइलेट का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय, मतलब आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मेन कंसेप्ट यही माने रखता है आइलेट। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और फंक्शन पहचान में आपको आना चाहिए, जैसे मान लीजिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं, ध्यान दीजिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कॉस इनवर्स
इनवर्स एक्स हो सकता है, tan इनवर्स एक्स हो सकता है, cot इनवर्स एक्स हो सकता है, etc इस टाइप के होंगे। लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे log x हो सकता है, log 2x हो सकता है, log x प्लस 1 हो सकता है, यानी log होना चाहिए। और हम अलजेब्रिक फंक्शन की बात करें तो अलजेब्रिक में आ जाता है x आता है, हो सकता है x प्लस 1 आ जाए, x टू द पावर n आ जाए, यानी इस टाइप के फंक्शन क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सिंपल यहाँ पे क्या हो सकता है? sin x हो सकता है, sin 2x हो सकता है, sin स्क्वायर x हो सकता है, sin qx हो सकता है, इस टाइप के फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। बात करें अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन होते हैं? तो e के पावर x हो सकता है, e के पावर 2x हो सकता है, e के पावर 3x हो सकता है, e के पावर 4x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, e के पावर x प्लस 1 हो सकता है, या a के पावर x हो सकता है, etc माने इस टाइप के फंक्शन होंगे। तो सभी को मैंने बता दिया, फिर से रिकॉल करा दिया है शॉर्टकट में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे साथियों, अब जो हम सारे क्वेश्चन को एक बॉल से देखेंगे। अभी जो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का 7.6 का यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहली बात है कि फंक्शन को आप पहचानिए। जैसे यहाँ पे देखते हैं तो x इंटू में क्या है? साइन x है, तो x वहां पे क्या हो गया? अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। x क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद से हम sin x की बात करें तो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे साफ साफ बोलेंगे कि यहाँ पे अलजेब्रिक ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन हो गया। फिर से एक बार बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आइलेट लिख दिए, ठीक है, आइलेट, और बताइए ये वास्तव में क्या है? अलजेब्रिक है, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, और ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? आइलेट में जाएंगे और देखेंगे कि पहले कौन आता है। तो बताइए, पहले अलजेब्रिक है तब ना ट्रिग्नोमेट्री है, इसीलिए जो आइलेट में अगर जो पहले आ जाता है, आइलेट में इधर से जाने में जो पहले आ जाता है वहां पे फर्स्ट फंक्शन होते हैं। तो आप जरा हमें बताइए कि यहाँ पे आइलेट में पहले, तो बताइए आइलेट में पहले अलजेब्रिक है कि नहीं? तब ना ट्रिग्नोमेट्री है। बात को समझिए, यहाँ पे क्या है? ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो जैसे ही हम इसमें चेक किए हैं तो हमको पता चला पहले अलजेब्रिक तब ट्रिग्नोमेट्री है, इसीलिए जो पहले आ जाता है, इधर से जाने में जो पहले आ जाता है वही फर्स्ट फंक्शन होते हैं, और जो बाद में आता है सेकंड फंक्शन होते हैं। इसमें डाउट नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे सीख रहे होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अब क्या करेंगे, फर्स्ट को हम यहाँ पे बाहर करेंगे। फर्स्ट को हमने बाहर किया, सेकेंड का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखेंगे। इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम निकाल के रखेंगे साथियों। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, सभी को पता होनी चाहिए। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस में कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माइनस में कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो एक्स का एक्स रहेगा और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया? कॉस एक्स, माइनस साइन दीजिए, ई माइनस निकल के इसको प्लस कर दिया है। और कॉस एक्स गुने 1, तो कॉस एक्स गुने 1 कॉस एक्स ही ना रहेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया कितना? साइन एक्स हो गया साथियों, प्लस में क्या हो गया? सी, और मेरा ये क्या हो गया? आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे, इसमें डाउट नहीं आएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसको आप फास्ट स्क्रीनशॉट मारिए। कर लिए? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। इजी इजी क्वेश्चन है, घबराइए नहीं, सारे क्वेश्चन को हम फास्ट बना देते हैं। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल हम करा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, फिर भी इसमें जो है पूरे एक्सरसाइज को लेके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे आपके सामने आ गया इंटीग्रेशन ओवर एक्स इंटू में क्या आ गया? साइन 3x इंटू में क्या है? डीएक्स है। एक्स इंटू में साइन 3x इंटू में क्या है? डीएक्स है। तो क्या करेंगे, इसमें पहले देखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक। ये कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री। जब आप आइलेट में जाते हैं, जैसे ही आप आइलेट में जाइएगा तो आइलेट में जाने में पहले अलजेब्रिक आता है, तभी जाकर ट्रिग्नोमेट्री आता है। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, तो इसको हम फर्स्ट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे साथियों। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, तो फर्स्ट को बाहर कीजिए। सेकेंड का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन करने का मतलब ये होता है कि साइन यहाँ पे क्या है? 3x, और यहाँ पे क्या कर देंगे? dx। माइनस साइन दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखेंगे 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन निकाल कर रखिएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस में कितना? cos 3x, और बाई में कितना? 3 होगा साथियों। देखिए इसका इंटीग्रेशन यही होता है, माइनस cos 3x बाई 3। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे? dx कह देंगे। ठीक है साथियों, अब इसको तोड़ के लिख दीजिए। तो x का x रहेगा, साइन 3x का होता है माइनस cos 3x, माइनस बाहर कर दिए। यहाँ पे क्या कह देंगे? cos 3x, और बाई में कितना? 3 कह देंगे। माइनस साइन दीजिए, माइनस निकल के प्लस कर देगा, और यहाँ पे देखिए ये 3 है ना, इसको बाहर कर दीजिए। तो 1/3 के रूप में बाहर होगा। इंटीग्रेशन ओवर क्या बच जाएगा? cos 3x। क्या बच जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर क्या बच जाएगा? cos यहाँ पे कितना? 3x, और यहाँ पे क्या है? dx है साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे? माइनस में x कह देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे? cos 3x, और बाई में कितना? 3, और प्लस में क्या कह देंगे? 1/3, और cos 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 3x, और बाई में कितना? 3, प्लस साइन देंगे c। यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं
3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 जा कितना 9, तो आप यहाँ पे सजा के लिख दीजिए माइनस में x इंटू में क्या कर दीजिएगा cos कितना 3x और बाई में क्या कहेगा 3 प्लस आन देंगे 1 बटे कितना 9 हो जाएगा इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे sin 3x प्लस में c और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा एग्जांपल हम बता चुके हैं और सारे एक्सरसाइज लोग सॉल्व करते हैं, सारे एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, कर लिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, फास्ट बताएंगे, दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिक बता चुके हैं। देखिए जैसे आपके सामने यहाँ पे आ गया x कितना है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है e के पावर x और यहाँ पे क्या है dx वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मानेंगे। बताइए आप यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है अलजेब्रिक और ये कौन है एक्सपोनेंशियल। तो जब हम आइलेट लिखते हैं साथियों, जब हम आइलेट लिखते हैं तो बताइए आइलेट में पहले क्या है अलजेब्रिक है कि पहले एक्सपोनेंशियल है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए अलजेब्रिक है तब ना लास्ट में एक्सपोनेंशियल है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो पहले अलजेब्रिक है लास्ट में क्या है ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसीलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। इसमें डाउट है नहीं है? ठीक है, तब तक ये सब क्लियर है आपका, तब तक कुछ एक्स्ट्रा बनाइए ना, स्टेप्स बनाइए। देखिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट को यहाँ पे क्या करेंगे बाहर करेंगे साथियों, तो फर्स्ट को यहाँ पे बाहर कर रहे हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन देंगे, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन अपलोड करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, फिर यहाँ पे e के पावर x का कितना हो जाएगा e के पावर x और यहाँ पे क्या कर देंगे dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों एक्स स्क्वायर, क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू में कितना e के पावर x माइनस साइन देंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे x इंटू e के पावर x और यहाँ पे क्या है dx साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक है और ये क्या है एक्सपोनेंशियल है, क्या है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो फिर से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। देखिए कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में 2 बार 3 बार 4 बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग सकता है, लेकिन 4 बार नहीं आता है, मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं ना कर सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगाएंगे। तो ये है अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। ये फंक्शन जैसे का तैसे रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर x माइनस आने 2 है। देखिए ब्रैकेट के अंदर में इस सबको तोड़ेंगे, तो फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे e के पावर x और यहाँ पे क्या कर देंगे ds कर देंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर कितना x माइनस आन देंगे 2 है, ब्रैकेट के अंदर में सबका काम करेंगे, x इंटू e के पावर x रहेगा माइनस आन देंगे e के पावर x गुने 1 e के पावर x ही रह जाएगा और इसका इंटीग्रेशन बाहर सेम निकल जाएगा एज इट इज। ठीक है, प्लस में कितना c हो गया, 2 को आप मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए, तो क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर e के पावर कितना x माइनस साइन देंगे 2x इंटू कितना कर देंगे e के पावर x माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e के पावर x प्लस में c और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे हैं, अगर आप लोग को मजा भी आ रहा, एग्जाम का समय है, भूल कर भी वीडियो को मत छोड़िए, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, समय बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, 1 घंटा के अंदर में सारे को कर लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है एक्स इंटू में कितना है log x और यहाँ पे क्या है dx है, सारा एनसीईआरटी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे आइलेट लिखते हैं साथियों, जब हम आइलेट लिखते हैं, देखिए ये है x क्या है अलजेब्रिक है, कौन सा फंक्शन है x अलजेब्रिक है और ये कौन सा है लॉगरिथमिक है। तो अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक में पहले देख लीजिए, पहले कौन सा है फंक्शन, देखिए पहले लॉगरिथमिक है तब ना अलजेब्रिक है, तो लॉगरिथमिक पहले आ रहा है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और सेकेंड ये हो जाएगा। जैसी फर्स्ट सेकेंड हम जान गए उसके बाद से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना बहुत आसान होता है। आपने इतना पढ़ा है कि फर्स्ट को बाहर करते हैं, तो यहाँ पे किसको बाहर करेंगे log x को बाहर करेंगे। ठीक है साथियों, और x इंटू dx यानी सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करेंगे 1/x और इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय कितना 2 होता है, यहाँ पे कितना है dx है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे log यहाँ पे क्या है x है इंटू में क्या करेंगे इंटीग्रेशन x पूरा बाई 2 होगा, माइनस साइन देंगे, ये 2 को बाहर करेंगे 1/2 बाहर हो जाएगा, एक इसके साथ x कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बच गया dx बच गया साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या है log x इंटू में कितना कर देंगे x स्क्वायर कितना 2 माइनस में कितना 1/2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई कितना 2 होगा प्लस में c दे दीजिए। ठीक है, अब 2 2 4 कह सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, चलिए हम फाइनल लिखिए देते हैं x स्क्वायर बाई 2 है log x, इसको पहले कर दिए, माइनस साइन देंगे 1 बाई कितना 4 है इंटू में क्या कर देंगे 1 बाई कितना 4 है इंटू में क्या कहेगा एक्स स्क्वायर, क्या कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में कितना सी, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। ठीक है, तो चलिए आप अच्छे से समझ रहे होंगे है ना, और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम बता दिए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे साथियों, देखिए आपके सामने यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे हम कर ही देते हैं, बगल में छोटा सा है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए,
एक्स इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे लॉग एक्स, एज इट इज इसी टाइप का है, ठीक है, एज इट इज इसी टाइप का है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है अभी जस्ट देखे थे, और ये क्या है सेकेंड फंक्शन है, आइलेट में फर्स्ट होता है सेकेंड होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, तो यहाँ पे log 2x को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ओवर x इंटू कितना dx है, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखिए, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 2x। देखिए log 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2x इंटू में कितना 2 हो जाएगा, करके चेक कर लीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 होगा, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है साथियों। चलिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, log कितना कर देंगे 2x कह देंगे, इंटू में क्या कर देंगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस आन देंगे, यहाँ पे देखिए इस 2 से 2 कट गया, x से एगो x कट गया, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, एक x यहाँ भी बचा हुआ है, बढ़िया से देखिए, तो यहाँ पे माइनस आन देंगे, 1/2 को बाहर करेंगे, और x इंटू में क्या बच गया dx बच गया साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, log यहाँ पे क्या कर देंगे 2x इंटू में क्या कहिएगा x स्क्वायर बाई 2, माइनस आन देंगे 1/2, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना c। देखिए साथियों हम यहाँ पे क्या कर देंगे x स्क्वायर बाई 2 इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे log 2x माइनस आन देंगे 1/4 है, इंटू में क्या कर देंगे x प्लस में c, यही आपका आंसर हो गया साथियों। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं साथियों, और 6ठा नंबर पे जाएंगे, ठीक है। फास्ट हम लोग पढ़ते हैं इसलिए ये सारे बेसिक है, और जितना जल्द आप जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है फायदा मिलने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। और देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, एग्जाम का समय नहीं है, मान लीजिए कि आपको टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो 2x पे देख लीजिए ना, हालांकि मेरा तो ऐसा ही 2x जैसा लगता है, आप 1x पे भी देखिएगा तो मेरा वीडियो 2x ही जैसा फील होगा कि नहीं, क्योंकि हम स्पीड खुद बोलते हैं, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया, 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है log कितना है x, और यहाँ पे क्या है dx साथियों। देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है log x है, यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन है, और यहाँ पे क्या है सेकंड फंक्शन है, ठीक है साथियों। तो क्या कर देंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, log x को बाहर कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू में कितना dx है, माइनस आन देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखेंगे 1 बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई कितना 3, और यहाँ पे क्या कर देंगे dx कर देंगे, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे log x एज इट इज रहेगा, जैसे के तैसे रहेगा, और एक्स क्यूब बाई कितना 3 माइनस आन देंगे, यहाँ पे 3 को बाहर कीजिए 1/3 बाहर हो जाएगा, और देखिए इसके साथ ये कर जाएगा एक्स स्क्वायर मर्तबे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, log यहाँ पे x इंटू में क्या कर देंगे एक्स क्यूब बाई कितना 3 माइनस आन देंगे 1/3 है, और यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आन देंगे c है, 3 जाके कितना 9 हो जाएगा, तो इसको 9 लिख सकते हैं। इस फंक्शन को आप पहले भी लिख सकते हैं, अलजेब्रिक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स क्यू बाई 3 इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे log x माइनस आन देंगे 1 बाई कितना 9 हो जाएगा, इंटू में कितना एक्स क्यू प्लस में कितना c, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन तो हो चुका है, 7वां पे आइए। चलिए इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट मारिए, अब ढंग का क्वेश्चन सब आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ठंड भी बहुत ज्यादा है, ठंड रियल में ठंड लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स इंटू में क्या कर देंगे साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे dx। देखिए ढंग का क्वेश्चन लिखे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए हम कैसे इसको मतलब डील करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि जब आप आइलेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं आइलेट, तो आइलेट में बताइए ई कौन सा है, पहले बताइए अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तब ना यहाँ पे अलजेब्रिक बाद में दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको पहले फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे सेकंड फंक्शन लिखेंगे साथियों, ठीक है। अब चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, अब हमने यहाँ पे सीखा है कि फर्स्ट को बाहर करते हैं, तो किसको बाहर करेंगे साइन इनवर्स एक्स को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर एक्स इंटू कितना dx है, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या रखेंगे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बताइए इसका डिफरेंशिएशन यही ना होगा, और इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाई कितना 2, और यहाँ पे क्या है dx साथियों, ठीक है। देखिए बहुत ढंग का क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे साथियों कि यहाँ पे x का इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 होगा, इंटू में यहाँ पे साइन वर्स एक्स है, ये है मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा एक समान आता है, इसको पहले लिख दिए हैं, माइनस साइन देंगे, और यहाँ पे 1/2 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर गुने 1 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिए, और बाई में कितना रूट अंडर कितना है 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। मेन यहाँ पे फंडा जो है यही है, मेन फंडा यही पे, इसको समझ जाएगा क्वेश्चन बन गया। देखिए साथियों बाई में रूट अंडर क्या है 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है, तो जैसा फंक्शन रूट के अंदर में यहाँ पे दिया हुआ है ना, वैसा ही फंक्शन ऊपर में बनाइए,
जैसा फंक्शन रूट के अंदर में दिया हुआ वैसा ही फंक्शन आप ऊपर में बनाइए। तो क्या करेंगे, नीचे में हमको यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा करते हैं इस माइनस को अगर हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे माइनस हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको अगला टर्म में डील करेंगे, क्या डील करेंगे पहले समझ लीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर में अगर हम एक जोड़ दे तो एक हमें घटाना पड़ेगा कि नहीं, बात को समझिए। एक हम जोड़े हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे के माइंड में जाता है सर ये एक घटाए हैं, नहीं भाई, माइनस एक्स स्क्वायर में हम क्या किए हैं, एक जोड़े हैं तो एक यहाँ पे क्या किए हैं, घटाए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, थोड़ा सा समझ के यहाँ पे लिखिए। एक्स एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन देंगे 1 बाई कितना 2 है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर देखिए हम कैसे काम करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर देखिए दिस बाई दिस कर देंगे और फिर दिस बाई दिस कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं, क्या 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाई में रूट अंडर, बहुत ढंग का क्वेश्चन है ये सब, आप लोग भी ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीएक्स हो गया, माइनस आन देंगे 1 बाई रूट अंडर यहाँ पे क्या कह देंगे 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना डीएक्स होगा, होगा कि नहीं बोलिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स स्क्वायर कह देंगे बाई कितना 2 इंटू में क्या कह देंगे साइन इनवर्स कितना एक्स है प्लस साइन देंगे कितना 1/2 है। देखिए ब्रैकेट के अंदर में बताइए साथियों, यहाँ पे कुछ नहीं पावर तो एक कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे रूट का मतलब हाफ होता है कि नहीं, तो क्या करेंगे आराम से इसको कैंसिल कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ओवर रूट अंडर ऊपर बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल करके देख लीजिए यही ना बचेगा जी। माइनस साइन देंगे, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन इनवर्स एक्स का, किसका होता है साइन इनवर्स एक्स का, और प्लस में यहाँ पे सी बाद में लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, ठीक है। देखिए अब इसको कैसे हम लिखेंगे, बहुत अच्छे से इसको समझिए, बहुत ढंग का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए साथियों यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर कितना 2 होगा इंटू में यहाँ पे क्या कह देंगे साइन इनवर्स एक्स कह देंगे प्लस साइन देंगे 1/2 रहबे करेगा। जानते हैं मेन मुद्दा यहाँ पे है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक बटा रहता तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, लेकिन एक बटा नहीं है, सिंपल है, सीधे है ऊपर में, तो इसका एक फॉर्मूला लगाएंगे और आप याद कीजिए हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है डीएक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा एक्स बाय कितना 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे पढ़े होइएगा प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में क्या पढ़े होंगे साइन इनवर्स एक्स और बाई में कितना ए, ये बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आप याद कीजिए क्या मैंने पढ़ाया है कि नहीं, स्पेशल इंटीग्रेशन में हमने इसको पढ़ाया है। चलिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए ए है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके सामने अगर 3 का स्क्वायर आ गया तो इस ए के जगह पे क्या रखिए 3 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे क्या रखिएगा 3 उसका स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए साथियों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बताइए कि 1 का स्क्वायर कह दे कोई दिक्कत, और 1 का स्क्वायर करने का मतलब ये हो गया कि भाई वहां पे ए क्या बन गया 1 बन गया, यहाँ पे अगर आप ढंग से देखते हैं तो ए क्या बन गया 1 बन गया, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे साफ साफ कहेंगे कि ए अब की बार क्या है 1 है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे एक्स बाई 2, फॉर्मूला को यहाँ पे मैच कराइए एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 1 है ना, है तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 है तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 मतलब कितना 1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इंटू में क्या है साइन इनवर्स एक्स बटा में ए कितना है 1 है। चलिए आई जो माइनस में साइन इनवर्स एक्स है इसको भी आप लिख दीजिए माइनस कितना साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस में कितना हो गया सी हो गया। इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे साथियों, ठीक है, इसको देखिए हम सजा के लिखते हैं और देखिए कैसे सजा के लिखेंगे, फाइनली हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 है इंटू में क्या कहेगा साइन इनवर्स एक्स है प्लस आन देंगे 1/2 है। अच्छा देखिए एक चीज बताइए 1/2 तो यहाँ पे रहबे करेगा, x/2 जैसे का तैसे रहेगा, इंटू में रूट अंडर क्या कर देंगे 1 माइनस कितना कर देंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 1 स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ना रहेगा तो 1/2 आप कह सकते हैं 1/2। अरु जाइए यहाँ पे पहले ये समझिए क्या बताइए 1 का स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 होगा, और साइन इनवर्स एक्स है माइनस में कितना है साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हाफ साइन इनवर्स एक्स प्लस में है और माइनस में फुल साइन इनवर्स एक्स, यानी कहने का मतलब एक साइन इनवर्स एक्स माइनस में है और आधा मतलब कि हाफ साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या माइनस में यहाँ पे बचेगा कि नहीं बताइए, माइनस में क्या बचेगा हाफ और साइन इनवर्स कितना एक्स। बात को आप अच्छे समझिए भाई, आप खुद सोच के देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 1/x है, ऐसा है 1/2 एक्स और माइनस कितना है सीधे एक्स है, तो बताइए यहाँ पे हाफ एक्स ना कहिएगा फुल एक्स कहेगा कि नहीं, घटा के लिखेगा तो माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा मतलब कि माइनस में हाफ और इंटू में एक्स होगा कि नहीं, चाहे माइनस में x/2 भी तो बोल सकते हैं कि नहीं, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। इसलिए हम लोग यहीं पे है, देखिए साथियों तब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1/2 तो साइन इनवर्स एक्स मतलब हाफ है आधा है और फुल में माइनस है तो माइनस में हाफ बचेगा कि नहीं, घटाएंगे तो यही बच गया, और प्लस में क्या कर देंगे सी कर देंगे, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है, सीख समझ में आ रहा है ना। चलिए तो चलिए इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, ढंग का क्वेश्चन है, हम लोग पेज ऐड करते हैं फिर नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां बताए हैं
8वां देख लीजिए, 8वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम बताते हैं, फास्ट बताएंगे, आप लोग बोरिंग फील मत कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। आप इतना फिक्स समझिए कि 2 क्वेश्चन तो इसमें से रहबे करता है फाइनल एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक चेक कीजिए ना जी, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जब हम आइलेट लिखेंगे साथियों, जब हम आइलेट लिखेंगे, आइलेट लिखेंगे तो आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं तो ये अलजेब्रिक है और ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट में जाइएगा तो पहले इनवर्स आता है ना, इसलिए फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, सेकंड फंक्शन, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, तो tan इनवर्स x को बाहर कर दीजिए और x इंटू में कितना dx, यानी सेकंड का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखेंगे तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है साथियों। और इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और बाई कितना 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स कितना x इंटू में क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 है, माइनस आन देंगे, इस 2 को बाहर करेंगे 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 1 प्लस ना एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, dx है, ठीक है साथियों। देखिए अब यहाँ पे ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर कितना 2 है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन में हम क्या करते हैं आपको पता होनी चाहिए, जब अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए और ऊपर नीचे पावर सेम हो तो इस टाइप के फंक्शन में लोग डिवाइड करते हैं। यह बहुत सा इसमें तरीका है लेकिन हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे +1 है ना, +1 बाद में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाला फंक्शन से ऊपर वाला फंक्शन में डिवाइड कर दीजिए, हमने कर दिया। अब कितना मरतबे, एक मरतबे लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ना 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस बच रहा, कट गया, माइनस में 1 बच गया कि नहीं। तो लिखने का तरीका हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे समझिए, ठीक है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 कहिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू में क्या कहेगा, tan इनवर्स इंटू में क्या कहेगा, tan इनवर्स x कहिएगा और माइनस आन दीजिए 1/2, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, पहले भागफल लिखेंगे, यहाँ पे क्या भागफल 1 ही ना आया है जी, तब जाके शेषफल बटे भाजक, शेषफल बटे क्या भाजक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्लस साइन देके और शेषफल बटे, शेषफल क्या है, -1 है जी, -1 है, अब बटे क्या है वहां पे, भाजक कितना, एक्स स्क्वायर कितना +1 है और यहाँ पे क्या कर देंगे, ds कर देंगे, ठीक है साथियों। देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इतना भी ध्यान नहीं है आप लोग को, क्या बताइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हटा देते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इंटू में क्या है, tan इनवर्स कितना x है, माइनस आने 1/2 है, ब्रैकेट के अंदर में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू dx है, माइनस यहाँ पे निकल जाएगा तो 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे क्या कर देंगे, ds कर देंगे, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई कितना 2 है, इंटू में क्या कर देंगे, tan इनवर्स कितना x है, माइनस आने 1/2 है, देखिए। और यहाँ पे क्या 1 का कितना x होगा, माइनस आन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, tan इनवर्स कितना x है साथियों, ठीक है, प्लस आन देंगे, सी देंगे और यही मेरा आंसर हो गया। चाहे तो 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 होगा और माइनस जाकर इसको प्लस करेगा तो tan इनवर्स x होल बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। चाहे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, अच्छा से लिख ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे कह देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 है, इंटू में क्या कह देंगे, tan इनवर्स कितना x है, माइनस आन देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे, x/2 प्लस साइन देंगे 1/2 इंटू में क्या कहेंगे, tan इनवर्स x और प्लस ना c, यही मेरा आंसर हो गया साथियों, ठीक है। चलिए फास्ट आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फास्ट स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं, अगर आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। ओ ये ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए क्वेश्चन। अच्छा देखिए 7वां 8वां नंबर कर लिए, अब 9वां नंबर देखिए, 9वां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है और हमको लगता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है, आप आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 हम यहाँ पे लिखते हैं, आप तुरंत आप कहेंगे कि हाँ सर रहने दीजिए बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए x है, इंटू में यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स कितना x और यहाँ पे dx है। क्या इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं कि नहीं, अभी जस्ट ने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आप चेक कीजिए ना, x इंटू कितना है, sin इनवर्स कितना x है, तो दोनों बात तो सेम है ना जी, दोनों तो सेम है कि नहीं, आराम से बन जाएगा। तो इसको तो आप हटाइए कीजिए, ये तो हम बता चुके हैं, और इसको भी चाहे तो आप आसानी से बना लीजिएगा, आराम से बनाइए, बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। नया टाइप का क्वेश्चन बताते हैं, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ना। चलिए यहाँ पे इसको हटाते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर तो ये बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 10 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा जो है मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हुए हैं कि सर इसको बता दीजिए, हमने बहुत सारा को बना के भेजा भी है, बहुत सारे को नहीं भेजा है। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, डीएक्स कर दिए, ठीक है, बहुत ढंग का क्वेश्चन है, बन जाएगा ये सब। आप अपने कॉपी पे ट्राई कीजिए। तो देखिए साथियों ठंड लग रहा है अब देखिए
अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, देखिए यहाँ पे इसको हम ढंग से पहले लिखते हैं, साइन इनवर्स क्या कर देंगे एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कितना डीएक्स है। ध्यान दीजिए साथियों, ये कौन सा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है कि नहीं। तो ये एक ही फंक्शन है, और जब एक फंक्शन हो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला का उपाय लगाते हैं, यानी इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकल जाए, लेकिन यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। तो जिस समय डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकल पाता है उस समय हम लोग क्या करते हैं कि अपना मन से वन मान लेते हैं, यहाँ पे वन अपना मन से मान लीजिए, और वन जो होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन अलजेब्रिक हो गया, एक क्या हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जब हम आइलेट लिखते हैं साथियों, जब हम आइलेट लिखते हैं साथियों, तो इसमें पहले देख लीजिए, पहले क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, तब ना बाद में क्या है, अलजेब्रिक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों कि इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकंड फंक्शन, वन को सेकंड फंक्शन मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे, तो फर्स्ट को जैसी बाहर कीजिएगा था क्या यहाँ पे क्या है, फर्स्ट को बाहर करने तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ओवर सेकंड, सेकंड क्या है वन इंटू डीएक्स है, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। सच बोल रहे हैं, यही आएगा, ठीक है। टू साइन इनवर्स एक्स और बाटा में कितना वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट ये आएगा, करके देख लीजिए, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में कितना डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट है, नहीं है। अब इतना तो आप समझ गए हैं, अब क्या करेंगे, इसको सजा के लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा, तो एक्स को हम पहले कर दिए हैं, एक्स को हम यहाँ पे पहले लिख दिए हैं, ठीक है। एक्स को पहले लिख दिए हैं, इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स का कितना है, होल स्क्वायर है, और चलिए माइनस साइन देंगे, इस दो से कोई मतलब नहीं, दो को आप बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन ओवर यहाँ पे क्या कर देंगे, इस एक्स को पहले कह दिए हैं, इंटू में क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स है, बाटा में क्या कर देंगे, रूट अंडर वन माइनस कितना कर देंगे, एक्स स्क्वायर, वन माइनस कितना कर देंगे साथियों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे, डीएक्स, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आगे दिख रहा है, हालांकि कोई बात नहीं है, अभी हम इसको डील करते हैं, आगे भी एक क्वेश्चन बनाया गया है, क्या है ऐसा क्वेश्चन, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी में। बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल देखिए साथियों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, अभी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यही है, हमें लगा था कि इसमें होगा एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स इंटू में क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और बाई में कितना है, रूट अंडर कितना है, वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना डीएक्स है। साथियों जो क्वेश्चन ये है वही क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि नहीं, बताइए, दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ पे साइन वर्स है, वहां पे कॉस इनवर्स है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो बात सेम है, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे साथियों, अब हम इसको अच्छे से हम नहीं बता बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा जब ये बता देंगे तो, ठीक है। अब चलिए साथियों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम यहाँ पे बनाते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स इंटू में क्या कहेंगे, साइन इनवर्स एक्स का कितना कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन देंगे, और यहाँ पे देखिए दो है, जानते हैं इसमें क्या करेंगे, देखिए साथियों इसमें क्या करेंगे, लेट माना के लेट साइन इनवर्स एक्स को, देखिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, और इसका साइन वर्सेस को जैसे हम टी माने हैं तो वहां पे तो टी हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है नीचे देख लीजिए, वन बटे करके है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या कहेंगे, वन बाई रूट अंडर वन माइनस क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या कर देंगे, डी टी, और बाई कितना कर देंगे, डीएक्स, डीएक्स को इधर भेज दीजिए, तो जैसे यहाँ पे हम डीएक्स भेज देंगे तो वन बाई रूट में क्या कर देंगे, वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डीएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी होगा ना। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, घबराइए नहीं, इसको हम अच्छे से यहाँ पे डील करते हैं। चलिए इसको हम अच्छे से यहाँ पे डील करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, लिखने में बनेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए माइनस में टू है, टू है, अब हमने बताइए हमने किसको टी बोला है, साइन वर्स एक्स को टी बोला है कि नहीं, तो यहाँ पे हम टी रख देंगे, ठीक है। अब चलिए डीएक्स बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, डीएक्स बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे डी रख देंगे, लेकिन ये तो एक्स बच जाएगा ना, तो ये एक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे, सबको पता है यहाँ से एक्स जब निकालेंगे ना साथियों, जब हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, देखिए हम कैसे निकालते हैं, एक्स जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, साइन टी, तो यहाँ पे हम एक पे कितना साइन टी, इधर भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे कितना रखेंगे, डी टी। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इससे इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगा दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से बताएंगे, इसको घबराइए नहीं, इसको छोटा करके बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, तो एक्स का
देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, x इंटू में कितना है साइन इनवर्स x का कितना होल स्क्वायर है, ये है, रहने दीजिए, माइनस आएंगे 2 है। देखिए ब्रैकेट के अंदर में इसको तोड़ेंगे, तो फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे, dt माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 1 होगा t के रेस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस में cos t, तो क्या माइनस निकल के यहाँ पे प्लस कर दे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos कितना t होगा इंटू में है, यहाँ कितना dt हो गया साथियों। ठीक है, अब देखिए, अब साथियों क्या करेंगे, घबराइए नहीं, x का x रहेगा, यहाँ पे क्या कर देंगे साइन इनवर्स x का कितना होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस आन देंगे 2 है। देखिए t का t रहेगा, साइन t का माइनस cos t, माइनस बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या कर देंगे cos t, और प्लस साइन देंगे cos t का कितना होगा, यहाँ पे कितना साइन t, और यहाँ पे कितना प्लस c देंगे। अब इसको t का वैल्यू वापिस से रख दीजिए, तो t का वैल्यू रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे डील करने दीजिए अच्छे से, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस से साइन देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे -2, अच्छा सुनिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे यहाँ पे माइनस जाएगा तो यहाँ पे कितना प्लस में कितना होगा 2 होगा, -2 जाके यहाँ पे प्लस में कितना 2, और टी का वैल्यू उसका ये क्या है, टी का वैल्यू क्या है जी, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं बोलिए, तो साइन इनवर्स कितना एक्स है, और यहाँ पे फिर इंटू में कॉस कितना है, कॉस के एंगल में टी का वैल्यू फिर से कितना रखिएगा बोलिए, साइन इनवर्स कितना एक्स रखिएगा, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ से क्या कर देंगे साइन, और एंगल में क्या रखिएगा जी, टी के जगह साइन इनवर्स कितना एक्स। साथियों आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, सुनिए -2 यहाँ पे गया तो यहाँ भी तो -2 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, इसको समझिए, बात को यहाँ पे समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि -2 यहाँ पे जाके प्लस किया है, ये माइनस है ना, तो इसको प्लस किया, तो -2 के यहाँ पे माइनस 2 ना रहेगा, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा साथियों 2। ठीक है, अब चलिए एक फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन थीटा है, साइन थे तो बाहर क्या निकलता है, थीटा निकलता है कि नहीं, इनवर्स बाहर हो चाहे अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू एंगल निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको वहीं पे डील इसी टाइप से करते हैं, बताइए साइन और साइन वर्स एक्स है तो बाहर एक्स निकलेगा कि नहीं बताइए, ये वाला एक्स साथियों बाहर निकल जाएगा, इस बात को आप समझिए, और यहाँ भी साइन वर्स एक्स से कोई मतलब एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो आप कॉस देख रहे हैं, ये कॉस के एंगल में साइन इनवर्स एक्स है, अगर इसको मैं कॉस इनवर्स एक्स में चेंज कर दूं तो एंगल आराम से निकल जाएगा, क्योंकि होता क्या, फिर से सीखिए, साइन, यहां देखिए साइन इनवर्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन थीटा है तो बाहर कितना थीटा, कॉस इनवर्स अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस थीटा है तो बाहर कितना होता है थीटा, इस बात को आप समझिए, तो यहाँ भी कॉस है तो एंगल में कॉस इनवर्स बनाएंगे तब ना उसका एंगल बाहर दे देगा, हाँ ये इनवर्स बाहर हो चाहे अंदर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात सेम होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम हटाते हैं और आराम से इसको क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, देखिए हम कैसे चेंज करेंगे साथियों, देखिए क्या करेंगे, बेचारा एज इट इज रहेगा, एक्स इंटू में क्या रहेगा साइन इनवर्स एक्स का कितना होल स्क्वायर, बेचारा एज इट इज है, चलिए प्लस साइन देंगे 2 साइन इनवर्स, प्लस साइन देंगे यहाँ पे 2 है, और इसके बाद क्या कर देंगे साइन इनवर्स है, उसके बाद कितना है एक्स है, क्या है एक्स है, उसके बाद कॉस है, एंगल में साइन इनवर्स है, तो आप आराम से यहाँ पे क्या कहेगा इंटू में कितना कहेगा कॉस है, साइन इनवर्स एक्स को चेंज कॉस इनवर्स में कीजिएगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर होगा साथियों, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब चलिए माइनस साइन देंगे, यहाँ पे कितना 2 इंटू में एक्स प्लस में कितना सी हो गया, प्लस में कितना आ गया साथियों सी हो गया। ठीक है, देखिए बात को आप समझिए, बात को समझने लायक यहाँ पे बात भी है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज किए हैं, तो आप दो बात चाहे तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कॉस इनवर्स एक्स है तो इसको अगर आप साइन इनवर्स में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ऑलरेडी है, इसको अगर चाहते हैं कॉस इनवर्स में लिखने के लिए तो रूट अंडर कितना कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको आप समझ गए ना, उसी टाइप से हम यहाँ पे क्या किए हैं साथियों, उसी टाइप से हम यहाँ पे क्या किए हैं कि चेंज कर दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए आराम से एक्स है इंटू में क्या कर देंगे साइन वर्स एक्स का कितना होल स्क्वायर है, साइन देंगे 2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे साइन वर्स एक्स है, इसका वैल्यू आराम से निकाल लीजिए बाहर, एंगल निकलेगा, एंगल कितना है 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है, और माइनस कितना 2x है प्लस कितना सी, यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे और आपको मजा भी आ रहा होगा। देखिए इसमें 5 मिनट जरूर एक्स्ट्रा लग गया है, ये 5 मिनट नहीं 7 मिनट में बना है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार और देख जाइए पीछे से, ठीक है बैक करके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप घबराइए नहीं, चलिए हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, देखिए हमें बताए हैं ना इस टाइप का क्वेश्चन आया था ना 11 नंबर में, 10 नंबर डील किए, 11 भी डील आपका हो गया। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे हम लोग जाते हैं, 12 तो बहुत आसान है, कुछ है ये नहीं है, 12 तो भांग बथुआ दे दिया हुआ है, भांग प्लस बथुआ आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है 12 नंबर देख लीजिए, 12 में कुछ भी नहीं है, भांग बथुआ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक्स इंटू में क्या कर देंगे
सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे डीएक्स है। साथियों देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट को हम लोग बाहर करते हैं, बाहर करते हैं ना, तो एक्स को बाहर कीजिए, एक्स बाहर हो गया और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंशियल 1 होगा, सेक स्क्वायर कितना होगा, tan एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे, डीएक्स कर देंगे, फास्ट बनाते हैं साथियों, एक्स का एक्स रहेगा, सेक स्क्वायर कितना होगा, इंटीग्रेशन tan एक्स हो जाएगा, और माइनस आन देंगे, tan गुने 1 tan होगा, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec, tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 12 बन गया, 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर भी आसान है, देखिए साथियों 13 नंबर बहुत आसान है। 13 नंबर बोल रहा है tan, देखिए साथियों क्या है, tan वर्स x, और यहाँ पे क्या है, dx, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे केवल tan वर्स x एक फंक्शन है, तो जब एक फंक्शन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे, अपना मन से एक मान लेंगे, एक मान लिए इंटू में। अब क्या करेंगे, आइलेट पे जैसे ही जाएंगे तो आइलेट में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसलिए इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट को बाहर करते हैं ना, आसान, tan वर्स को बाहर किए हैं, 1 इंटू कितना dx हो गया, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंस रखेंगे 1/1 प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा साथियों।